हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी हो गया या इंडियन एयरफोर्स हो गया या इंडियन आर्मी हो गया, सभी में परमानेंट रिक्रूटमेंट अभी नहीं आ रही थी। क्या है, इस सभी में आ रही थी अग्निवीर। अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 35,400 प्लस, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी में आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। बम्पर भर्ती है। अंतिम तिथि रखी गई 30/8/2024। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हर जगह से रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है। आर्मी की रिक्रूटमेंट भी आई है और नेवी की रिक्रूटमेंट भी आई है। सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां जाकर और भी रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। अभी परमाणु ऊर्जा विभाग से भी आई है, सेल से भी आई है, फ्रेशर्स की जो 10th पास वाले हैं उनके लिए भी आई है। तो 10, 12, बी.टेक, ITI सभी के लिए भर्तियाँ आ रही है। बस आप क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं अभी, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको सही समय पर सभी रिक्रूटमेंट मिल पाए। और अगर आपको सही समय पर रिक्रूटमेंट मिलेगी तो आप सही रिक्रूटमेंट को भर पाओगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें, ठीक है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले सभी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। अब जो मेन जानकारी है, जैसे कि पोस्ट, एज, एजुकेशन, वो मैं देता हूँ। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ग्रुप सी की भर्ती है, सिविलियन पोस्ट इन IAF, जिसका ये IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है कमांडिंग ऑफिसर की, जिसमें LDC की भर्ती निकाली गई। 4 भर्ती हैं, जिसमें OBC से 1 है, SC से 1 है, ST से 1 है, EWS से 1 है। तो आप कैटेगरी वाइज देख लेना, मैं टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। तो ये जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है, LDC की भर्ती, वो 1 निकाली गई है। फिर आ जाते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग AF स्टेशन पालम, न्यू दिल्ली, इसकी 4 भर्ती निकाली गई। एयर ऑफिसर कमांडिंग AF स्टेशन ये अम्बाला, जिसकी 2 भर्ती निकाली गई है। एयर ऑफिसर कमांडिंग AF, तो ये निकाली गई है जालंधर से। तो ये 4 भर्ती निकाली गई है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 निकाली गई। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वालों की 1 निकाली गई है हिंदी। फिर आ जाते हैं ये धाकी जो पठानकोट है, पठानकोट से जो भर्ती निकाली गई हिंदी टाइपिस्ट की 1 है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 1 निकाली गई है। LDC की बात कर लेते हैं तो न्यू दिल्ली से जो निकाली गई 3 निकाली गई है। तो इसी तरीके से ये पूरी रिक्रूटमेंट आई हुई है। फिर HQ ट्रेनिंग कमांडिंग ऑफिसर की भर्तियाँ निकाली गई है, बेंगलुरु से अलग है। उसके बाद बेंगलुरु के बाद बेंगलुरु, उसके बाद ये सभी LDC की भर्तियां हैं, या फिर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर वालों की भर्तियां हैं, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट की भर्ती है। तो ये सभी भर्तियां निकाली गई है। मेंटेनेंस कमांडेंट की निकाली गई है, उस कमांड की निकाली गई है। उसके बाद जाते हैं ईस्टर्न एयर कमांड की निकाली गई है। उसके बाद जाते हैं तो भाई ये पोस्टल एड्रेस वालों की निकाली गई है, LDC और टाइपिस्ट की। तो LDC और टाइपिस्ट की पूरी भर्तियां निकाली गई है, हर एरिया से भर्ती निकाली गई। ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जिस भी क्षेत्र से भरना चाहते हैं उस क्षेत्र से भर सकते हैं। मैं इसकी सभी डिटेल्स बता देता हूँ आपको। तो पे स्केल इसका 2 रहेगा, जिसमें कि सैलरी मैंने आपको बताई है 35,000 अप्रोक्स बनने वाली है स्टार्टिंग, ठीक है। 1900 ग्रेड पे रहेगा। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो इसमें ये ब्लाइंडनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं, विकलांग कोटे की कैटेगरियाँ दी गई है। उसके बाद एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है, जिसमें कि 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को, 10 ईयर का विकलांग कोटे वालों को, सभी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी में विकलांग कोटे से अगर फॉर्म भर रहे हो तो अपनी कैटेगरी में इस एज लिमिट को जोड़ लें, 3 ईयर, 5 साल, वो 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर को। फिर एक सर्विसमैन को भी 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद ST SC वाले जो OBC वाले हैं, जो अनरिजर्व्ड वाले हैं, उनको भी दिया गया है। फिर अगर डिपार्टमेंटल हैं आप तो 40 साल तक भर सकते हैं जनरल वाले, 43 साल तक OBC वाले और 45 ईयर तक ST SC वाले। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, 12th होनी चाहिए आपकी। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए कितनी, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी दी गई है। ये कि डिप्रेशन पर और दिया गया है कि मतलब 10,500 की जो दबाते हैं ना, वो दिया गया है ये, ठीक। उसके बाद जाता हूँ, एक फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म है पूरा,
ठीक, फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड, फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सभी फॉर्म दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, सिविलियंस के लिए डिटेल दी गई है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, ऑल एप्लीकेशंस विल बी दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बताया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स बताया गया है कौन कौन है। उसके बाद सिलेबस बताया गया है कि क्या रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस वगैरह दी गई है। उसके बाद जाते हैं वेटेज जो दिया गया है, 100% रिटन टेस्ट में वेटेज दिया गया है, मतलब आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के बेस पर, जिसमें 100% आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसी पर रहेगा, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। फिर आ जाता है लास्ट डेट जो दी गई है 30 डेज़, तो ये पब्लिश हुई थी 30 तारीख को, 30 जुलाई को, तो 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार के द्वारा हुई है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो भाई ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें, ठीक है। और कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो इंडियन एयरफोर्स की साइट पर जाकर आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको सही समय पर मिल सकेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।